Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have completed chapter number 5 in textbook. In this video, we have learned about workbook. Okay? वर्कबुक में हमें क्या गिवन है चैप्टर नंबर 5 में? तो 1 to 4 तक के सम आई थिंक आप सब ने कर लिए होंगे, जिसमें ब्लैंक है एंड वन लाइनर है, MCQs है, वो सब है. तो आई थिंक सब ने कर लिया होंगे. 5th सम है, उसमें क्या कहा है? पेज नंबर 39. 5th सम में आपको फाइंड करना है. यहाँ पे आपको गिवन है मेजर ऑफ द एंगल गिवन. ओके, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में यहाँ पे सब लिख रहा हूँ, ओनली यहाँ पे एंगल लिख देता हूँ. तो वर्कबुक में आपको प्रॉपर गिवन है. फिर यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. यहाँ पे जो एंगल गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है. फिर है सप्लीमेंट्री एंगल. लीनियर पेयर एंड उसके बाद है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. फर्स्ट एंगल आपको गिवन है 32, सेकेंड है 54, 85, 118 एंड 5, 162. ओके, तो इजीली अगर आपको इन सभी की प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप इजीली फाइंड कर लोगे कि क्या आंसर आ रहा है. तो फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जिसका भी सम 90 डिग्री हो रहा है. ओके, जो भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. तो 32 उसमें हम कितने ऐड करेंगे तो वो 90 हो जाएगा. तो 58. ओके, 58 इसमें हम ऐड करेंगे. इन दोनों का सम क्या होता है? 90 हो रहा है ना. 8 + 2 हो जाएगा 10, 0, 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 1 + 5 6, 6 + 3 9. तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे. ओके, इन दोनों का सम हो रहा है 90. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सभी का सम होना चाहिए 90. 54 है तो क्या आएगा? 36, 6 + 4 10, 0, 1 कैरी फॉरवर्ड यानी वो हो जाएगा 9. ओके, यहाँ पे आएगा 5. ओके, ओनली 5 आएगा. 5 + 5 10 एंड 10 + 1 कैरी होगा 1 + 8 वो हो जाएगा 9. ओके, यानी कि 90 डिग्री का सम दोनों का होगा. फिर अब उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है 118, तो ऑलरेडी 90 से अप है, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पॉसिबल नहीं है. वैसे इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पॉसिबल नहीं है. ओके, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको डैश गिवन है कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं जिसका सम होता है 90. तो ये तो ऑलरेडी 90 से अप है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं मिलेंगे हमें. अब है सप्लीमेंट्री. तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है? दोनों का सम होता है 180. सेम किसमें है? लीनियर पेयर. ये दोनों सेम है. ओके, तो दोनों का सम होता है 180. तो इन दोनों कॉलम में सेम आंसर आएगा. जो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे वही आंसर कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा. एंड दोनों का सम होना चाहिए 180. तो 32 में हम कितने ऐड करेंगे तो वो 180 हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा 8, 4, 1. ओके, 148 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 180. सेम आंसर कहाँ पे आएगा? लीनियर पेयर में,
क्योंकि दोनों ही सिमिलर है, दोनों का सम होता है 180। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम भी होता है 180 एंड लीनियर पेयर का सम भी होता है 180। 54 है उसके बाद। तो 54 में क्या करना है, उसमें भी सेम सम क्या होना चाहिए 180। तो फर्स्ट आएगा 6 फिर 2 1 2 6। ओके, वैसे यहाँ पे भी क्या आएगा 1 2 6। इन दोनों का सम करेंगे तो वो हो जाएगा 180। फिर 85 है तो क्या आएगा 95 105 आएगा। ओके, ही राइट आंसर होगा। 5 + 5 10, 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 9 + 9 18, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा 95। 118 है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा 2 एंड 62। तो 118 में अगर हम 62 ऐड कर दें तो वो हो जाएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल। सेम किस में होगा, लीनियर पेयर में भी वही होगा। 162 है तो यहाँ पे आएगा 28, तो यहाँ पे भी आएगा 28। ओके, 162 में 28 ऐड कर दो तो वो हमें मिल जाएगा। एंड लास्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमने लिखा है सेम कॉपी लगानी है लास्ट कॉलम में। 32 उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा 32। 54 है तो उसका होगा 54। 85 है तो उसका 85। 118 है तो उसका होगा 118 एंड 162 है तो उसका होगा 162। ओके, जो फर्स्ट कॉलम आ रही है सेम कॉलम लास्ट में आएगी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर नेक्स्ट है 6 में आपको फिगर गिवन है AMC एंड BMD। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इसका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ AMC का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्या आएगा इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, BMC या फिर BMD या फिर DMB, कोई भी आप आंसर इसमें लिख सकते हो। ओके, ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा BMD। सेकेंड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ BMC का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इसका सामने वाला आएगा AMD। फिर लीनियर पेयर ऑफ AMD की लीनियर पेयर हमें फाइंड करनी है। लीनियर पेयर यानी कि दोनों एक ही लाइन पे आने चाहिए। तो AMD एक है तो दूसरा कौन सा एंगल बनेगा AMC, दोनों क्या है एक ही लाइन पे आ रहे हैं यानी कि लीनियर पेयर बन रहे हैं। AMC उसमें आंसर आएगा। फोर्थ वन, लीनियर पेयर ऑफ BMD का लीनियर पेयर हमें फाइंड करना है। तो एक एंगल ये है BMD, तो BMC उसका क्या होगा लीनियर पेयर BMC। फिफ्थ ब्लैंक है उसी में, BMC CMA इज इक्वल टू ब्लैंक। ओके, दो एंगल हमें यहाँ पे गिवन है BMC एंड CMB इज इक्वल टू क्या होगा 180 आएगा आंसर, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं यानी लीनियर पेयर हो रहे हैं। एंड लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं उसका सम क्या होता है 180 होता है, तो आंसर आएगा 180। फिर 6 में आपको गिवन है इफ CMB, ओके CMB
अगर ये 40 डिग्री का है देन बी एम डी कितना होगा। ओके, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। ये वाला हमें एंगल निकालना है तो लीनियर पेयर वाला हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि बी एम डी इज इक्वल टू 180 माइनस 40, यानी कि ब्लैंक्स में आंसर क्या लिखना पड़ेगा आपको 140। ओके, 140 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट 7 वाला सम है इसके बाद। 6 कंप्लीट 7। Say whether the given pair of angles is linear or not. Tick right and wrong. Okay, right और wrong दोनों में से कोई भी हमें टिक करना है। अगर लीनियर पेयर बन रही है तो राइट टिक करेंगे, अगर नहीं बन रही है तो रॉन्ग। तो फर्स्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी ई एंड एफ, ये वाली फिगर आपको गिवन है। अब फर्स्ट एंगल कौन सा गिवन है यहाँ पे, ABC and ABD। ओके, तो टिक मार्क क्या आएगा यहाँ पे, एक एंगल हमें गिवन है ABC एंड दूसरा है ABD, तो ABC एंड ABD दोनों एक ही लाइन पे है तो राइट टिक मार्क हम करेंगे। ABC एंड FBD। ओके, एक एंगल है EBD एंड दूसरा है FBD, तो क्या आएगा रॉन्ग, लीनियर पेयर नहीं बन रहे। ओके, एक एंगल ये था, दूसरा एंगल ये है। अगर EBC हमें गिवन होता तो हम कह सकते हैं कि वो लीनियर पेयर होती। थर्ड वन, EBC एंड EBD। ओके, यहाँ पे FBD था, यहाँ पे है EBD है। तो EBC है एंड EBD यानी कि एक ही लाइन पे आ रहे हैं। ओके, जो इसके पहले हमने देखा था उसके जैसे हो रहा है। एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, दोनों ही लीनियर एक ही लाइन पे आ रहे हैं यानी कि लीनियर पेयर बनेंगे। फोर्थ, FBD एंड FBC। ओके, एक एंगल है FBD एंड दूसरा FBC, तो यस ये भी बन रहा है लीनियर पेयर, दोनों ही एक ही लाइन पे आ रहे हैं। फिफ्थ, EBC एंड EBF। ओके, एक एंगल है EBC एंड दूसरा है EBF, तो लीनियर पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। सिक्स है EBA एंड FBD। ओके, एक एंगल है EBA एंड दूसरा है FBD। ओके, तो यहाँ पे भी ये नहीं बन रहा है। अगर एक लाइन पे नहीं आ रहे तो हम उसको कहेंगे कि वो लीनियर पेयर नहीं बना रहे।
ओके, यहाँ तक 7 तक के सम कंप्लीट। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है 8 वाला। नेक्स्ट उसके बाद 8 वाला सम है। ओके, फिर नेक्स्ट 8, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन फिगर। ये वाली फिगर आपको गिवन है एंड आपको आंसर बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें हमें? फर्स्ट है एंगल COQ। COQ एंगल है वो कितने डिग्री का है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो फिगर गिवन है उसमें देख के ही आपको उसके आंसर बताने हैं। तो फर्स्ट आपको कौन सा एंगल गिवन है? एक ये वाला एंगल गिवन है 40। कौन सा है वो? एंगल POD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंड दूसरा एंगल हमें ये गिवन है कि AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, लिखा नहीं है पर आपको पता है इस तरह से साइन है, यानी कि वो 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों की हेल्प से हमें जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सब हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट है POD। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो किस तरह से बन रहा है ये वाला एंगल गिवन है तो उसके सामने वाला कितना होगा? 40 होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं तो सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन हो रही है। ये 40, उसके सामने कौन आ रहा है? ये COQ ही आ रहा है। तो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 40 डिग्री। ओके, ब्लैंक्स में आपको सिंपली लिख देना है 40। सेकेंड, AOP इज इक्वल टू ब्लैंक। AOP हमें फाइंड करना है। अब AOP किस तरह से निकालेंगे? तो ये 40 है एंड ये पूरा 90 है, यानी कि ये 90 है तो उसके सामने वाला भी 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। AOC 90 है तो AOD है वो भी क्या होगा? 90 ही होगा। तो 90 में से अगर हम 40 निकाल लें तो हमें AOP मिल जाएगा। तो AOP कितना होगा? 50। ओके, 90 में से हमने क्या किया? सिंपली 40 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिल जाएगा ये वाला एंगल जो हमें फाइंड करना है। तो वो आ जाएगा 50 डिग्री। फिर नेक्स्ट C, थर्ड वन है POC। POC हमें निकालना है। POC इस तरफ है तो लीनियर पेयर बन रहा है। POD हमें गिवन है एंड POC हमें फाइंड करना है। तो एक ही लाइन पे तो 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 140। ओके, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे स्पेस भी नहीं गिवन है, ओनली ब्लैंक्स है। तो ब्लैंक्स में सिंपली आपको उसके आंसर लिख देने हैं। फिर फोर्थ में आपको गिवन है DOB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ब्लैंक है। तो DOB यहाँ पे भी ये लीनियर पेयर होगी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इस तरह से क्रॉस है। तो AOC हमें पता है AOC कितना है? 90 डिग्री का है। तो BOD यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 ही होगा। तो ब्लैंक में हमें लिखना है 90 डिग्री। फिफ्थ है DOQ। ये हमें फाइंड करना है DOQ। तो यहाँ पे जो PQ वाली लाइन है, एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, ये हमें गिवन है 40 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है। तो इजीली कर सकते, लीनियर पेयर है, 180 में से 40 जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? 140। तो वो हमारा आंसर होगा। DOQ इज इक्वल टू 140। एंड लास्ट वन है BOQ। तो BOQ इतना ही हमें फाइंड
करना है। तो हमने ये फाइंड किया था AOP कितना मिला था हमें 50, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा हो रहा है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 50 होगा ना। BOQ हो रहा है, AOP का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल BOQ हो रहा है, यानी कि ये भी होगा 50 डिग्री का। तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 40। In the given figure, transversal AXY, ओके, एक फिगर आपको गिवन है एंड उसमें आपको कहा है ट्रांसवर्सल XY इंटरसेक्ट्स लाइन AB and line CD in P and in points P and Q respectively. Complete the following table with the help of figure given. ओके, ये वाली जो फिगर गिवन है उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे जो टेबल गिवन है वो कंप्लीट करना है। तो XY लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल है एंड AB एंड CD को इंटरसेक्ट कर रही है कौन सा पॉइंट में, P एंड Q पॉइंट में। तो यहाँ पे हमें ये कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स, सो ऑन। फर्स्ट इंटीरियर एंगल की पेयर जो दिख रही है वो सिंपली हमें वहाँ पे लिख देना है। इंटीरियर यानी क्या, अंदर की साइड आ रहा है वो एंगल्स। तो कौन कौन से एंगल है, तो एक हमें ये दिख रहा है एंगल APQ एंड एंगल PQC। ओके, ये इंटीरियर एंगल की पेयर बन रही है इस तरह से, C याद रखना था, वैसे ही इस तरफ भी बनेगी एंड दूसरी पेयर बनेगी, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जितने भी इंटीरियर एंगल्स है वो लिख सकते हो यहाँ पे। QPB ओके एंड PQD ओके, ये सभी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। एंड यहाँ पे कॉमा करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स है। वैसे ही एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, 4। ओके, एक्सटीरियर एंगल भी कितने हो रहे हैं, 4। एक होगा XPA, फिर XPB, फिर CQY एंड DQY। कि ये सभी क्या है, इंटीरियर एंगल की पेयर, सॉरी एक्सटीरियर एंगल की पेयर है। इंटीरियर यानी अंदर की साइड के एंगल्स एंड एक्सटीरियर यानी कि बाहर के साइड के जो एंगल्स है वो। फिर नेक्स्ट कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें निकालना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने आपको याद रखने को कहा था कि एफ से आप याद रख सकते हो एंड डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट किस तरह से करो, ऊपर जो है उसको नीचे कॉपी कर लो। तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं XPA, तो उसके सामने कौन सा आएगा, PQC। ओके, ऊपर जैसा है वैसे हमें किसे नीचे लेना है, वैसे ही अब इस तरफ का ले लेते हैं
एक्स पी बी एंड पी क्यू डी। ओके, ये वाला एंगल लिया तो उसके सामने कौन सा आएगा, यही। वैसे अब उल्टा ले लेते ए पी क्यू एंड नीचे कौन सा आएगा, सी क्यू वाई। वैसे ही यहाँ पे उल्टा ले लेते तो बी पी क्यू एंड डी क्यू वाई। ओके, तो ये टोटल 4 पेयर बन रही है किसकी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। सिंपली हमने क्या किया, ऊपर जैसे थे एंगल्स वैसे ही सेम नीचे हमने कॉपी लगा दी है उसकी। एंड शेप यहाँ पे बनेगा एफ। आप चेक करके देख सकते हो जितने भी पेयर्स हमने लिखी है वहाँ पे एफ शेप बनेंगे। फिर अल्टरनेट इंटीरियर, ओके, तो यहाँ पे कॉमा ही रखना क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर जो पेयर है अल्टरनेट में क्या होता है, जेड शेप बनता है। ओके, जेड शेप जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे अल्टरनेट होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर में क्या होगा कि एक पेयर ये बनेगी, एक दूसरी उसकी रिवर्स इस तरह से बनेगी। ओके, 2 पेयर इंटीरियर में अल्टरनेट इंटीरियर में होगी एंड 2 पेयर अल्टरनेट एक्सटीरियर में होगी। तो फर्स्ट ए पी क्यू आएगा एंड उसके सामने कौन सी आएगी, पी क्यू डी। ओके, जेड से बन रहा है, एक एंगल हमने ये लिया, दूसरा ये। अब उसका उल्टा बी पी क्यू एंड पी क्यू सी। फिर नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर है तो उसमें कौन कौन से पेयर बनेगी, तो बाहर की साइड आने चाहिए। एक्सटीरियर यानी क्या, बाहर की साइड। तो यहाँ पे एक पेयर बनेगी जेड है तो यहाँ पे बाहर की साइड कौन सा बन रहा है, एक्स पी ए पी एक्स, एक्स पी ए एंड दूसरी होगी पी क्यू सी। ओके, एक्स पी ए एंड पी क्यू। ओके, यहाँ पे आएगी डी क्यू सी, डी क्यू वाई आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने जो लिखी वो कौन सी हो गई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली हो गई थी। एक्सटीरियर यानी कि बाहर के साइड क्रॉस इस तरह से लेने हैं, डी क्यू वाई। वैसे ही यहाँ पे एक्स पी बी एंड सी क्यू वाई। ओके, एक्सटीरियर एंगल का उतना यूज़ नहीं होता है पर अभी है तो फिर याद रखना पड़ेगा। एंड लास्ट में हमें गिवन है इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे कौन सी पेयर बनेगी, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो आ रहे हैं तो जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे वही पेयर बनेंगे। ओके, ये ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड पे इंटीरियर एंगल की जो पेयर बन रही है वो हमें लिखनी है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, ए पी क्यू एंड
PQC। एंड दूसरी पेयर कौन सी होगी, इस साइड बनेगी BPQ एंड PQD। तो कितनी पेयर यहाँ पे बनेगी। ओके, ये आपको टेबल में लिख देना है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद ये हमने 9th वाला सम सॉल्व किया। अब उसके बाद 10th वाला है। 10th में आपको सम गिवन है इन द गिवन फिगर लाइन AB पैरेलल लाइन CD। ओके, आपको स्टार्टिंग में गिवन है कि लाइन AB पैरेलल लाइन CD, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ट्रांसवर्सल XY लाइन XY intersect line AB and line CD in point P and Q respectively if DQY is equal to 75 degree, find the measure of all other angles। सेम इसके जैसा ही है, पर यहाँ पे हमें एक एंगल गिवन है, बाकी सभी एंगल हमें फाइंड करने हैं। X एंड Y वो है ट्रांसवर्सल लाइन AB एंड लाइन CD, दोनों पैरेलल है। एंड जो ट्रांसवर्सल है वो उसको P एंड Q में इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड ये वाला एंगल हमें गिवन है 75 डिग्री। बाकी के जितने भी एंगल्स है वो हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा हमें मिल रहा है, जितने भी एंगल्स है वो सब फाइंड करना है। टोटल कितने 8 एंगल्स होंगे, एक एंगल हमें गिवन है, यानी कि 7 एंगल हम फाइंड करेंगे। तो एंगल DQY इज इक्वल टू 75, ये हमें गिवन है। ओके, एंगल DQY इज इक्वल टू 75। इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा हो रहा है, PQC। PQC इज इक्वल टू DQY। ओके, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी वो होंगे इक्वल। तो एंगल PQY इज इक्वल टू हमें मिल गया, सॉरी PQC इज इक्वल टू 75। वैसे ही इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा XPA इज इक्वल टू PQC। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यानी कि XPA इज इक्वल टू भी क्या होगा 75। वैसे ही इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो रहा है। ओके, तो DQY इज इक्वल टू BPQ corresponding angles, यानी कि एंगल BPQ इज इक्वल टू होगा 75। ओके, 3 एंगल हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिए। एक एंगल ये फाइंड किया, दूसरा हमने फाइंड किया ये एंड ये वाला। ओके, 3 एंगल फाइंड कर लिए। अभी कितने बाकी है, 4 एंगल और बाकी है। ओके, तो अब इसका लीनियर पेयर कर देते हैं। यहाँ पे एंगल CQY प्लस एंगल DQY इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर है, यानी कि उन दोनों का सम होगा
180। CQY हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन है 75, 180। तो CQY इज इक्वल टू 180 माइनस 75, तो CQY इज इक्वल टू हो जाएगा 105। ओके, ये हमें मिलेगा। अब ये मिल गया तो सेम अब ऊपर कॉपी लगा देते हैं। ओके, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? फर्स्ट इसका ये फाइंड कर लेते हैं, CQY इज इक्वल टू PQD। क्या क्यों किया ये सर? तो क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है यानी कि वो इक्वल होते हैं, ये भी होगा 105। अब कोरस्पोंडिंग एंगल कर देते हैं। इसका कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा? ये CQY इज इक्वल टू APQ। ओके, ब्रैकेट में आपको लिख देना है कोरस्पोंडिंग एंगल। यानी कि APQ इज इक्वल टू भी क्या होगा? 105। ओके, 3 एंगल फाइंड कर लिए एंड लास्ट वन है, कौन सा बाकी रहा? XPB। ओके, तो वहाँ पे लिख देते हैं PQD इज इक्वल टू XPB। क्यों? क्योंकि ये भी क्या होगा? कोरस्पोंडिंग एंगल। ओके, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऊपर जो आ रहा है सेम यहाँ पे लिखना है आपको, यानी कि XPB इज इक्वल टू हो जाएगा 105। ओके, तो यहाँ पे ये सम हमारा हो रहा है कंप्लीट। एंड लास्ट जो मैच द लिस्ट है वो होमवर्क में आप कर देना, इजी है। तो यहाँ पे वर्कबुक का जितना भी था वो हो रहा है कंप्लीट, यहाँ तक रखते हैं। ओके, बाय एवरीवन।